नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आज मैं आपको अप्रैल महीने की 9 भर्तियों के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। कुछ एक भर्तियां जिनमें एग्जाम है, कुछ एक भर्तियां ऐसी है जिनमें केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अप्रैल महीने की जो सबसे पहली भर्ती है वो है मर्चेंट नेवी की। देखो, मर्चेंट नेवी की जो भर्ती है उसमें सबसे पहले हम बात करें वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी है 4108। ये बहुत अच्छा फॉर्म है उन बच्चों के लिए जो बच्चे 10वीं और 12वीं पास हैं। इनमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है एंड 12वीं पास है। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। देखो, हम जब सभी दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। इसमें जो ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई की है, लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक इस मर्चेंट नेवी में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एज जो फैक्टर यहां रहेगा, 17.5 साल से लेकर के 27 साल तक के सभी कैंडिडेट इन फॉर्मों को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, इस वैकेंसी पर आप ध्यान देना। दूसरी जो वैकेंसी है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की है, आईबी की है। ठीक है, दूसरी ये भी अच्छी वैकेंसी है। इसमें एक खास बात ये है कि ये परीक्षा से रहित है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। परीक्षा रहित है, इसमें एग्जाम नहीं होगा, ओनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के द्वारा ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या 660 है। ठीक है, इसमें जो आवेदन है, ऑनलाइन जो आवेदन है, ये आप आईबी में 3 मई तक कर सकते हैं। 3 मई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जेआईओ की वैकेंसी है, ठीक है, एसए की है। और सबसे बड़ी बात है जो एज है इसमें मैक्सिमम 56 साल तक। केवल इसमें सबसे जो मेन है वो टाइपिंग है। सबसे पहले टाइपिंग है, फिर उसके बाद में डीबी है और फिर उसके बाद में मेडिकल है। तो ये अच्छी भर्ती हो सकती है। जो एज्ड होते हैं, जिनकी आयु अधिक हो गई, ठीक है, एग्जाम की तैयारी जिनसे नहीं होती, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये भर्ती को, इसके फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरी भर्ती है वो यूपीएससी की है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, संघ लोक सेवा आयोग है, इसके द्वारा निकाली गई भर्ती है। और ये है असिस्टेंट कमांडेंट की, ये है असिस्टेंट कमांडेंट की, सहायक कमांडेंट की भर्ती है, यूपीएससी द्वारा निकाली हुई है। इसमें 322 पदों पर यह भर्ती है। ये उन बच्चों के लिए है जो केवल ग्रेजुएशन है, जो बीए पास है। बीए हो सकता है, बीएससी या बीकॉम हो सकता है। ये जो क्या बोलते हैं, जो सशस्त्र बल होते हैं, सशस्त्र बलों में सशस्त्र बल होते हैं, सीआरपी होता है, बीएसएफ होता है, आईटीबीपी होता है, एसएसबी। तो ये सशस्त्र जितने भी बल होते हैं, इनमें असिस्टेंट कमांडेंट के 322 पदों पर भर्ती है, केवल ग्रेजुएशन पास। इसमें जो ऑनलाइन है वो 24 अप्रैल से और 14 मई तक इसको हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अभी इसका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन निकाला हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट भर्ती है। इसकी क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, जो केवल ग्रेजुएशन है। ठीक है, बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है। अच्छा, इसकी एज है 20 से 25 साल का जो युवा है वो इसको भर सकता है। ठीक है, एक बहुत अच्छी भर्ती है। इसका जो एग्जाम भी, प्रस्तावित एग्जाम भी दिया गया है, और वो है 6 अगस्त का। ये सबसे बेस्ट है, संघ लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, उसके बाद जो चौथी भर्ती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सभी के लिए, और वो है रेलवे
प्रोटेक्शन फोर्स में आरपीएफ में है, वो एक तो जीडी की कांस्टेबल की है और एक एसआई की। ठीक है, ये कल से यानी कि आज 14 कल से 15 तारीख से 15 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 15 अप्रैल से लेकर के, और ये ऑनलाइन है 14 मई तक। ये दोनों, ये भी 15 अप्रैल से 14 मई तक। अच्छा, इसमें 4200 वैकेंसी तो जीडी की है और 450 एसआई की है। कई सालों में भर्ती निकली है ये सबसे बेस्ट है और बच्चे इसको लाइक भी करते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात ये ध्यान रखना आपको कि जो आरपीएफ की आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ 7 जोन मिलेंगे आपको। तो आप उस जोन को ये देखना कि कहाँ की कट ऑफ कम जाती है, कहाँ की अधिक। देखो, कई जोन ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाती है और कई ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन से जोन की कट ऑफ कितनी जाती है, तो उस हिसाब से ही इसको अप्लाई करना, ठीक है ना। और बहुत आसान पेपर आता है, केवल मैथ रीजनिंग और इसमें आती है मैथ रीजनिंग और हिंदी और जीके। अच्छा, अब हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ कि जो एज है जीडी के लिए 18 से 28 है जनरल की, और वही ओबीसी और उसकी एससी एसटी को छूट का प्रावधान है। ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, जनरल की है 18 से 28। और इसमें है एसआई के लिए जो जनरल की है 20 से 28, और वही ओबीसी और एससी एसटी को छूट दी जाती है 3 साल और 5 साल की। इसका जो एग्जाम प्रस्तावित है, आरपीएफ का जो एग्जाम है अभी प्रस्तावित हो जाता है इनका, तो वो सितंबर में भी सितंबर 2024 में इसका एग्जाम है। ये सबसे बेस्ट भर्ती है आरपीएफ, ठीक है। उसके बाद जो 5वीं भर्ती है 5वीं भर्ती है आईआईटी दिल्ली की। ये है आईआईटी दिल्ली की, ये आईआईटी दिल्ली की भर्ती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की है। इसमें पोस्ट है 27। इसमें तो जो कंसर्न जो स्टूडेंट है, जो संबंधित जो विद्यार्थी है, कैंडिडेट है, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे क्वालिफिकेशन बताता हूँ आपको कि क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, या तो बीए है, बीई है, या तो बीए है, या बीई है, या फिर बीटेक है, बीए से टेक्नोलॉजी से बीए है, या फिर वो बीपीएड है। तो ये कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट, स्टाफ नर्स और फायर ऑफिसर, एक तो जैसे भर्ती है इसमें फायर ऑफिसर की, ठीक है, स्टाफ नर्स की है और प्रोडक्शन असिस्टेंट की है। इसमें नर्सिंग होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। नर्सिंग का डिप्लोमा या डिग्री, या तो नर्सिंग का डिप्लोमा हो या डिग्री हो। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट है ये 19/4 है। तो ये भर्ती भी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, छठा है, वो है राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मेडिकल साइंस। ये जो संस्थान है ये लखनऊ में है, यूपी में। यहाँ भी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पोस्ट है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ की 665 पदों पर मेडिकल उसमें संस्था में निकली हुई है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर लगेंगे, जिसने नर्सिंग का डिप्लोमा कर रखे हैं, डिग्री कर रखी है, ठीक है, उनके लिए है। इसमें जो एज है ये 18 से 40 है
और उसके बाद में लास्ट डेट 21/4 है। 21 अप्रैल तक इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में है, यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसमें केवल नर्सिंग ऑफिसर ही लगेंगे 665 पदों पर। तो ये भी कंसर्न जो कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो सातवीं भर्ती है वो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में निकली हुई भर्ती है ये। और इसमें पोस्ट हैं 1113, बहुत अधिक पोस्ट हैं और 1113 पोस्ट हैं। पर इसमें ITI करा हुआ बच्चा भर सकता है और अप्रेंटिस के लिए भर्ती है, जिसमें ITI जिसने कर रखी है अप्रेंटिस की भर्ती है। और क्वालिफिकेशन इसमें केवल 10th पास होना चाहिए, प्लस उसके साथ में क्या होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस ओनली ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज है 15 से 23, इसमें एज है 15 से 23। लास्ट डेट है 1/5 यानी कि 1 मई इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ये भी अच्छी वैकेंसी है, 1113 वैकेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट भर्ती है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती है। इसमें जूनियर इंजीनियर जो है JEE है, जूनियर इंजीनियर की 968 पदों पर भर्ती है। इसमें इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा या डिग्री करने वाले हैं वो इसको कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन है जो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का या तो डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, या डिप्लोमा हो। इसमें जो एज फैक्टर है, मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम इसमें 32 साल तक कोई कैंडिडेट है तो वो जूनियर इंजीनियरिंग की SSC इन पोस्टों पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसकी जो लास्ट डेट अभी जस्ट है 2-3 दिन बाद में ही है, 18/4 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और उसके बाद जो 9वीं भर्ती है वो है कि निफ्ट की भर्ती है। निफ्ट में यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें पोस्ट है 37 पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफ है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट है। उसके बाद में स्टेनोग्राफ है और उसके बाद में असिस्टेंट वार्डनर है। इन पर वेरियस प्रकार के जो ये पद हैं 37 पदों पर भर्ती है। इसमें सबसे पहली बात है कि ITI का डिप्लोमा होना चाहिए और 10वीं पास भी भरेगा, 12वीं पास भी, ग्रेजुएशन भी भरेगा, लेकिन ITI का डिप्लोमा इसकी मेन क्वालिफिकेशन है। एज है, इसकी जो एज है वो मैक्सिमम 27 ईयर्स है, 27 साल तक भर सकता है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी अभी होने वाली है, वो है 27 अप्रैल तक, सॉरी 20 मई है इसकी, तो बहुत लंबी है, इसकी है 20 मई तक। तो ये 9 प्रकार की भर्तियां थी। तो जो भी संबंधित कैंडिडेट हैं भर्तियां इसकी आप
साइट पे जा करके पूरी क्वालिफिकेशन इसकी देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार का एग्जाम है, एग्जाम में किस प्रकार से सब्जेक्ट हैं, कब एग्जाम, तो ये लगभग जो बेसिक बेसिक बातें थी वो मैंने बता दी। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि हर भर्ती के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊं ताकि पूरी क्लियरेंस आपके पास पहुंचे। और अभी छुट्टियों का समय शुरू होने वाला है, लगातार तैयारी करें। किसी न किसी भर्ती में कोई न कोई तैयारी, कोई कहीं भी हम जब मेहनत करते हैं तो वो मेहनत हमेशा काम आती है। अब वो करें किसी की तैयारी हम और हो जाएंगे कहीं सफल हम, तो तैयारी करते रहें। और गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।